ओके, तो अभी मैंने आपको कल हमने यहाँ पर पावर बीआई का प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था ई कॉमर्स डोमेन में। कौन से डोमेन में? ई कॉमर्स डोमेन में हमने पावर बीआई का प्रोजेक्ट कल कंप्लीट किया था, कंप्लीट हो गया है। अब आगे आपको प्रिपरेशन करना है, उसके लिए ज्यादा दिन नहीं लेने हैं। कितने दिन लेने हैं? 8-10 दिन, वो भी ज्यादा हो गए। 5-6 दिन आपको लेने हैं प्रिपरेशन के लिए। क्विकली प्रिपरेशन करके आपको रेडी रहना है इंटरव्यू के लिए। तो उसमें हम लोग प्रोफाइल को क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे? प्रोफाइल को क्रिएट करेंगे और उसके अंदर प्रोफाइल के अंदर क्या क्या डालना होता है वो हम लोग सब कुछ वहां पर डिस्कस करेंगे। तो आपको पता चल जाएगा प्रोफाइल को कैसे क्रिएट करना होता है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो प्रिपरेशन के लिए जो ई कॉमर्स डोमेन का हमने यहाँ पर प्रोजेक्ट लिया था, उसके ऊपर इंटरव्यू में आपको किस तरीके से प्रिपेयर होना होता है, इंटरव्यू में आंसर देने के लिए किस तरीके से आपको प्रिपेयर होना होता है, उसका डेमो में आज यहाँ पर दिखाने वाला हूं। इसी तरीके का अपना खुद का प्रिपरेशन अगर आपको एज अ डेटा एनालिस्ट का इंटरव्यू देना है, प्रोफाइल ऑन करनी है, तो आपको भी करना पड़ेगा। जैसे कि मैं अभी आज सिखाऊंगा उसी तरीके से आपको भी आपका खुद का प्रिपरेशन स्टोरी बना करके रेडी रहना है इंटरव्यू के लिए। तो उसके लिए क्या क्या जरूरी होता है वो यहाँ पर मैं आज इस सेशन के अंदर यहाँ पर बताने वाला हूं। सबने केयरफुली देख लेना है उसके अंदर क्या क्या चीजें मैंने रखी है उस तरीके से। तो देखो, मैंने यहाँ पर ई कॉमर्स डोमेन का पावर बीआई का प्रोजेक्ट लिया था। क्या लिया था? ई कॉमर्स डोमेन का पावर बीआई का प्रोजेक्ट यहाँ पर मैंने एक लिया था। उसका डेटा सेट मैंने आप सबको दिखाया था। डेटा सेट पड़ा था, एक बार वापस मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूं। देखो यहाँ पर पावर बीआई प्रोजेक्ट ई कॉमर्स डोमेन का एक प्रोजेक्ट यहां पर मैंने लिया है। इसके अंदर आपको दिख रहा है सेल्स टेबल। क्या है ये? सेल्स टेबल। तो इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब कुछ कंपनी का, ई कॉमर्स डोमेन की जो भी कंपनी होगी उसका सेल्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन कंपनी ने सेल्स टेबल में यहां पर मेंटेन किया है। ये जो भी कॉलम आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, इनके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है डेटा सेट के अंदर, वो सेल्स टेबल रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। अगला है यहाँ पर कस्टमर टेबल। इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है वो कस्टमर रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। कस्टमर रिलेटेड इंफॉर्मेशन कस्टमर टेबल में। प्रोडक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कंपनी के जो भी प्रोडक्ट होंगे ई कॉमर्स कंपनी के, जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इनके जो भी प्रोडक्ट होते हैं उसका इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट टेबल में यहां पर मेंटेन किया गया है। इस तरीके से सेल्स टेबल, कस्टमर टेबल, प्रोडक्ट टेबल। डेटा यहां पर पूरा का पूरा डेटा क्लीन डेटा सेट है। इसके अंदर कोई भी कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, पूरा का पूरा क्लीन डेटा सेट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये प्रोजेक्ट हमने यहाँ पर लिया था, उसका एक्सप्लेनेशन मैंने दिया था, सब कुछ वहां पर हमने देख लिया है। अब उसके ऊपर एक स्टोरी बना लेना है अच्छे से। क्या करना है? इसके ऊपर इंटरव्यू में बोलने के लिए इंग्लिश में एक अच्छे से स्टोरी बना लेना है। तो वो स्टोरी किस तरीके से होता है, स्टोरी किस तरीके से होता है, आपको इंटरव्यू के अंदर जब पूछा जाएगा आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस के बारे में बताओ, आपका आप जो बोल रहे हो मुझे
3 साल का 3.5 साल का जो एक्सपीरियंस है उसके अंदर आपने क्या काम किया था, आपने किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया था, उसके अंदर क्या क्या किया था, उसको जरा सा अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करके बताना है इंटरव्यू के अंदर। इंटरव्यूअर को, जो भी इंटरव्यू लेने वाला बंदा होगा, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताना होता है। तो यहाँ पर है ई कॉमर्स डोमेन का प्रोजेक्ट। अब अगर इसको एक्सप्लेन करके बताना है, क्या करके बताना है, अच्छे से अगर एक्सप्लेन करके बताना है, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने एक चैट जीपीटी से क्या मंगाया है, स्टोरी मंगाया है। प्रोजेक्ट के ऊपर स्टोरी यहाँ पर मंगाया है, किससे, चैट जीपीटी से। आपको भी इस तरीके से मंगाना है स्टोरी, डमी स्टोरी, वो भी रियल प्रोजेक्ट के ऊपर एक्सप्लेन करने के लिए। अब यहां पर आपको नाम दिख रहा है पावर बीआई ई कॉमर्स प्रोजेक्ट। जब आपका इंटरव्यू शुरू होगा, प्रोफाइल ऑन करने के बाद आपको कॉल आएंगे, कॉल आने के बाद आपका इंटरव्यू जब होगा, उसमें पहला क्वेश्चन होता है टेल मी अबाउट यूर सेल्फ। सबसे पहला क्वेश्चन होता है टेल मी अबाउट यूर सेल्फ एंड यूर प्रीवियस एक्सपीरियंस, इन विच प्रोजेक्ट यू हैव वर्क एंड एक्सप्लेन इन ब्रीफ। इस तरीके का क्वेश्चन आपको इंटरव्यूअर पूछेगा। आपने पहले जो एक्सपीरियंस लगाया है उसके ऊपर मुझे आपका खुद का इंट्रोडक्शन दे दो ब्रीफ में। इस तरीके का इसका मीनिंग होता है क्वेश्चन का, टेल मी अबाउट यूर सेल्फ एंड यूर प्रीवियस प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस। तो आपको आंसर आपको वहां पर देना होता है। कम से कम एटलीस्ट 10 मिनट तक आपको बोलना है। कितने मिनट तक, 10 मिनट तक। उसके लिए आपके पास एक स्टोरी होना चाहिए। इंटरव्यू को खुश करने के लिए एक अच्छा सा एक स्टोरी होना चाहिए आपके पास। तो इसके लिए मैंने यहां पर स्टोरी बना करके रखा है। देखो, इंटरव्यू एक्सप्लेनेशन नोट्स करके, उसके अंदर यहां पर कैंडिडेट प्रोफाइल लिखा है। क्या है, कैंडिडेट प्रोफाइल। उसके अंदर नेम अक्षय डोमसे, एक्सपीरियंस 3.5 इयर्स, रोल डेटा एनालिस्ट, टूल्स एसक्यूएल, पावर बीआई, पावर क्वेरी, डैक्स, एक्सेल, पाइथन, वीबीए। इस तरीके के टूल्स के ऊपर मैंने काम किया है। अब आगे इंट्रोडक्शन, वो पूछेंगे टेल मी अबाउट यूर सेल्फ। इंट्रोडक्शन देने के लिए इस तरीके का इंट्रोडक्शन रेडी करके रखना है। इसके अंदर क्या है, माय नेम इज अक्षय डोमसे एंड आई हैव अराउंड 3.5 years of experience as a data analyst. I have worked extensively on SQL, Excel, Python, Power BI, and Power Query across multiple business domains, including e-commerce, logistics, insurance, and supply chain and inventory. इसका मतलब होता है, मेरा नाम अक्षय डोमसे है, मुझे 3.5 साल का डेटा एनालिस्ट इस जॉब प्रोफाइल के ऊपर एक्सपीरियंस है। मैंने कौन से टूल के ऊपर वर्किंग किया है, एसक्यूएल, एक्सेल, पाइथन, पावर बीआई एंड पावर क्वेरी अक्रॉस। मतलब एसक्यूएल, एक्सेल, पाइथन, पावर बीआई एंड पावर क्वेरी, ये जो टूल है इनके ऊपर मैंने काम किया है। अब अलग अलग डोमेन में अलग अलग प्रोजेक्ट के ऊपर मैंने काम किया है। कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर किया है, तो देखो, अक्रॉस मल्टीपल बिजनेस डोमेन इंक्लूडिंग ई कॉमर्स डोमेन में मैंने काम किया है, लॉजिस्टिक में किया है, इंश्योरेंस में किया है, सप्लाई चेन एंड इन्वेंटरी में भी मैंने यहां पर काम किया है। वन ऑफ माय मोस्ट impactful projects is an end-to-end e-commerce business performance analytics solution built using Power BI, which I use to explain real-world analytics concepts. इस तरीके से आपको वहां पर
बताना होता है। इसका मीनिंग आपको समझ में आया होगा। मैंने यहाँ पर अलग अलग डोमेन में यहाँ पर काम किया है। कौन से? ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक, इंश्योरेंस एंड सप्लाई चेन एंड इन्वेंटरी। इस तरीके के अलग अलग डोमेन होते हैं कंपनी में, उनके ऊपर मैंने काम किया है। मैंने यहाँ पर एंड टू एंड ई कॉमर्स बिजनेस परफॉर्मेंस एनालिटिक्स solution built using Power BI, which I used to explain real world analytics concepts. मतलब मैंने यहाँ पर ई कॉमर्स डोमेन में काम किया है प्रोजेक्ट के ऊपर पावर बीआई के अंदर। उसके अंदर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने ई कॉमर्स डोमेन के प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है। इस पैराग्राफ का मतलब होता है, ये क्या था? आपका इंट्रोडक्शन। इस तरीके से अगला, बिजनेस प्रॉब्लम एंड ऑब्जेक्टिव। डेटा एनालिस्ट, एज अ डेटा एनालिस्ट कंपनी आपको हायर करती है, सैलरी देती है, पैकेज देती है, आपको जॉब लग जाती है। अब वो क्यों लगती है? क्योंकि बिजनेस के अंदर कुछ प्रॉब्लम होते हैं, उनका सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको हायर किया जाता है। उसके कुछ प्रॉब्लम होते हैं, उनका कुछ टारगेट होता है, कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको हायर किया जाता है। तो आपको वो भी यहाँ पर बताना होता है। In the e-commerce domain, management was struggling to track overall business performance because data was scattered across multiple systems and static reports. तो यहां पर बोला गया है मैनेजमेंट को डिसीजन लेने के लिए बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि हमारा डेटा अलग अलग फाइल्स में, अलग अलग सिस्टम्स में स्कैटर्ड था। क्या था? स्कैटर्ड था। मतलब ये जो डेटा सेट आपको यहां पर दिख रहा है, सेल्स टेबल, सेल्स के ट्रांजैक्शन, कस्टमर टेबल, कस्टमर के ट्रांजैक्शन, प्रोडक्ट टेबल, प्रोडक्ट के ट्रांजैक्शन, अलग अलग फाइल में अलग अलग ट्रांजैक्शन यहां पर मेंटेन किए गए हैं। तो इसके ऊपर तो एनालिसिस इस तरीके से नहीं कर सकते। अगर कुछ यहां पर इनपुट इंफॉर्मेशन अगर निकालना है तो इसके ऊपर आपको एनालिसिस करना होगा। 3 टेबल है अलग अलग, इनके ऊपर जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे, रिपोर्ट नहीं बनाओगे, तब तक आपको बिजनेस के अंदर क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका सॉल्यूशन आपको यहां पर नहीं मिलेगा। तो उसी का यहां पर एक्सप्लेनेशन दिया है। आगे, दे नीडेड अ सिंगल centralized dashboard to monitor sales, profit, customer behavior, product performance and regional trend। उनको क्या मॉनिटर करना था मैनेजमेंट को? तो सेल्स को मॉनिटर करना था, प्रॉफिट को, बिजनेस के अंदर कितना प्रॉफिट हुआ है उसको मॉनिटर करना था, कस्टमर का बिहेवियर मॉनिटर करना था, प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस मॉनिटर करना था एंड रीजनल ट्रेंड, रीजन वाइज ट्रेंड को देखना था। उसके लिए मतलब वो बिजनेस के अंदर क्या है, ऑब्जेक्टिव है उनका, क्या है यहां पर वो ऑब्जेक्टिव है, फाइंड आउट करना। इस तरीके से आगे, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट was to provide a management ready analytics solution that supports faster and data driven decision making। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव उनका क्या था? यहां पर एक एनालिटिकल सॉल्यूशन निकालना था इन टेबल्स के ऊपर। किसकी मदद से? पावर बीआई के डैशबोर्ड की मदद से। तो उसके लिए उन्होंने, मतलब उसके लिए मैंने ई कॉमर्स डोमेन में वहां पर प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया था। इस लाइन का मतलब होता है उस तरीके से डिसीजन मेकिंग के लिए बिजनेस जो डेटा सेट है उसके अंदर से कुछ इनसाइट्स, इंफॉर्मेशन अगर निकालना है, कुछ डिसीजन अगर बिजनेस के अंदर आपको लेने हैं, तो उसके लिए डेटा एनालिस्ट को यहां पर हायर किया जाता है। ये क्या था? बिजनेस प्रॉब्लम एंड ऑब्जेक्टिव, बिजनेस के अंदर आने वाले प्रॉब्लम एंड उस ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। मैनेजमेंट आपको जब आपका सिलेक्शन होता है तब जाकर के बताता है, कंपनी का मैनेजमेंट
तो उनको वो दूसरा टॉपिक है यहाँ पर बिजनेस प्रॉब्लम एंड ऑब्जेक्टिव। इसके अंदर ये जो कुछ यहाँ पर लिखा है एज इट इज आपको एक्सप्लेन करना होता है इंटरव्यू के अंदर। आगे डेटा एक्सट्रैक्शन यूजिंग एसक्यूएल। अब आपने एज ए डेटा एनालिस्ट 3.5 साल का अगर एक्सपीरियंस लगाया है तो आपको वहां पर एसक्यूएल के ऊपर आपने पूछेंगे क्या काम किया था एसक्यूएल के अंदर, तो उसके लिए यहां पर लिखा है डेटा एक्सट्रैक्शन यूजिंग एसक्यूएल। द प्रोजेक्ट स्टार्टेड विद एक्सट्रैक्टिंग डेटा फ्रॉम एसक्यूएल सर्वर एंड MySQL डेटाबेसेस। आपने डेटा कहां से लिया था? एसक्यूएल सर्वर या फिर MySQL डेटाबेसेस से। I worked extensively with SQL queries using joins, cities, subquery, window functions, group by, having clause, index, city AS, views and store procedure। इन टॉपिक्स का नाम आपको बताना है। मैंने क्या किया था? डेटा को एक्सट्रैक्ट किया था एसक्यूएल सर्वर या फिर MySQL डेटाबेसेस से, एंड उसके अंदर मैंने किस तरीके के क्वेरी लिखे थे? तो जॉइंस के ऊपर मैंने काम किया था, सिटी के ऊपर, सब क्वेरी के ऊपर, विंडो फंक्शन के ऊपर, ग्रुप बाय के ऊपर, हैविंग क्लॉज का यूज किया था, इंडेक्स का यूज किया था, सिटी एस, व्यूज, स्टोर प्रोसीजर। इन सभी टॉपिक्स का डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैंने यूज किया था। इस तरीके से आपको बताना होता है। आई इंटीग्रेटेड सेल्स, कस्टमर, product and order table to create analytical data set such as customer wise revenue, product wise performance and month wise sales trend। अब ये जो टॉपिक यहां पर लिखे हैं इनका यूज क्यों किया था? क्योंकि मैंने वहां पर क्या किया था? सेल्स, कस्टमर, प्रोडक्ट एंड ऑर्डर टेबल, ये जो टेबल है हमारे डेटा सेट के अंदर, उसका एनालिटिकल डेटा सेट निकालने के लिए यूज किया था। ये जो क्वेरी है इनका यूज हमने एनालिटिकल डेटा सेट निकालने के लिए किया था। उसके अंदर हमने क्या निकाला था? कस्टमर वाइज रेवेन्यू, मतलब हर एक कस्टमर ने बिजनेस के अंदर कितना रेवेन्यू जनरेट किया है वो निकालने के लिए हमने ये एसक्यूएल क्वेरीज का यहाँ पर यूज किया था। आगे प्रोडक्ट वाइज परफॉर्मेंस, बिजनेस के अंदर कौन से प्रोडक्ट ने किस तरीके से परफॉर्मेंस दिया है उसका अगर आपको आंसर निकालना है तो उसके लिए मैंने एसक्यूएल के ये जो कंसेप्ट ऊपर बताए गए हैं इनका यूज करके आंसर निकाला था। आगे मंथ वाइज सेल्स ट्रेंड, बिजनेस के अंदर हर एक मंथ के अंदर सेल्स का जो ट्रेंड है वो किस तरीके से होता है उसका आंसर निकालने के लिए हमने यहाँ पर एसक्यूएल का यूज किया था। और उसके अंदर इन सभी ये जो टॉपिक्स यहाँ पर मैंने लिखे हैं उनका वहां पर यूज किया था। इस तरीके से एज इट इज इंटरव्यू के अंदर आपको एक्सप्लेन करना होता है, तब उनको पता चल जाएगा एसक्यूएल के अंदर इसने क्या काम किया था। इस तरीके से आपको आंसर वहां पर बताना होता है। आगे ETL एंड डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, पावर क्वेरी, मैंने आपको पावर क्वेरी सिखाया था। अब वो किस लिए यूज होता है? ETL एंड डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए पावर क्वेरी का यूज हमने वहां पर किया है। मैंने आपको पावर क्वेरी सिखाया है। अब उसके अंदर हमने क्या किया था ई कॉमर्स डोमेन प्रोजेक्ट के अंदर? तो देखो आफ्टर डेटा एक्सट्रैक्शन, एसक्यूएल सर्वर या फिर एसक्यूएल के डेटाबेस से डेटा एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको फाइंड आउट करना होता है वो डेटा क्लीन है या नहीं, क्लीन है या नहीं। तो उसके लिए यहां पर बोला है आफ्टर डेटा एक्सट्रैक्शन आई परफॉर्म ETL ऑपरेशंस यूजिंग पावर क्वेरी एडिटर। दिस इन्वॉल्व डेटा क्लीनिंग, उसमें क्या क्या किया था? डेटा को क्लीन किया था, डिडुप्लीकेशन, डुप्लीकेट डेटा को फाइंड आउट किया था, हैंडलिंग मिसिंग वैल्यू, मिसिंग वैल्यू को फाइंड आउट किया था, करेक्टिंग डेटा टाइप, डेटा टाइप में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको हमने करेक्ट किया था, स्टैंडर्डाइजिंग कॉलम नेम, कॉलम के नेम को प्रॉपरली फॉर्मेट में स्टैंडर्डाइज किया था,
ट्रांसफॉर्मिंग रॉ डेटा इनटू एनालिसिस रेडी टेबल। क्या किया था? रॉ डेटा को ट्रांसफॉर्म करके एनालिसिस के लिए परफेक्टली रेडी किया था हमने टेबल के अंदर। इस तरीके से हमने पावर क्वेरी एडिटर के अंदर काम किया था। आगे, आई हैंडल मैक्सिमम ट्रांसफॉर्मेशंस इन पावर क्वेरी टू इंप्रूव पावर बीआई परफॉर्मेंस एंड मेंटेन अ क्लीन एंड ऑप्टिमाइज्ड डेटा मॉडल। तो हमने पावर क्वेरी के अंदर पावर बीआई का परफॉर्मेंस इंप्रूव किया था एंड मेंटेन अ क्लीन एंड ऑप्टिमाइज्ड डेटा मॉडल। तो ये जो टेबल थे, सेल्स टेबल, कस्टमर टेबल, प्रोडक्ट टेबल, इनको प्रॉपरली पावर बीआई का परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए हमने पावर क्वेरी एडिटर के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन किए थे। इस पैराग्राफ का मतलब इस तरीके से होता है। तो उनको ये यहां पर क्या समझ में आएगा? आपने पावर क्वेरी एडिटर के अंदर ये सारे काम यहां पर किए थे आपके ई कॉमर्स डोमेन प्रोजेक्ट के अंदर। इस तरीके से वहां पर आपको बताना होता है। आगे, डेटा मॉडलिंग, स्टार स्कीमा। डेटा मॉडल मैंने आपको सिखाया था, उसके अंदर स्टार स्कीमा मैंने आपको सिखाया था। अब उसको आपको अच्छे से वहां पर इंटरव्यू के अंदर बताना होता है। तो उसके लिए ये पैराग्राफ यहां पर लिखा है। क्या लिखा है? पैराग्राफ। समझ में आ रहा है क्या? येस सर. सर ये लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करावं लागेल का विचारलं तर? 10 मिनट तक आप एक्सप्लेन कर सकते हो। पहले 10 मिनट आपके इसमें चले जाएंगे। 10 मिनट अगर चले गए, आधे घंटे का इंटरव्यू होता है, तो 20 मिनट आपके हाथ में बचेंगे। पहले 10 मिनट में इंटरव्यूअर को खुश करना होता है। इंपैक्ट आपका वहीं पर होता है। इसके लिए आपको अच्छे से स्टोरी बना करके रखनी है। इंटरव्यू को जितना इंटरव्यूअर खुश होगा, फर्स्ट राउंड आपका क्लियर हो जाएगा। प्रॉपरली एक्सप्लेन करना होता है। धीरे धीरे से लाइन बाय लाइन पढ़ पढ़ करके भी एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके लिए आपको नासिक ब्रांच में आना होगा अगर आपको इंटरव्यू क्लियर करने हैं तो। जिन लोगों को औरंगाबाद नजदीक है, औरंगाबाद में जाकर के बैठना होगा। जिन लोगों को पुणे नजदीक है, उन्होंने पुणे ब्रांच में जाकर के बैठना है। इस तरीके से प्रेजेंटेशन स्टोरी बना करके आपको इंटरव्यू के अंदर रेडी होना होता है। एक एक चीज को एक्सप्लेन करना होता है। 10 मिनट के अंदर ये आपका हो जाएगा। अगले 20 मिनट, आधे घंटे का इंटरव्यू होता है। अगर अगले 20 मिनट में वो आपको फिर क्वेश्चन के ऊपर जाएगा, क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपने ढंग से आंसर दिए, ठीक तरीके से, तो आपका फर्स्ट राउंड क्लियर हो जाएगा। डेटा एनालिस्ट इंटरव्यू का फर्स्ट राउंड आपका क्लियर हो जाएगा। और किसी को कुछ डाउट है? बोलो। हेलो सर. हाँ, मतलब इंटरव्यू के टाइम ऐसे भी पूछ सकते हैं ना, विच प्रॉब्लम यू आर फेसिंग व्हाइल वर्किंग? हाँ, तो उसके लिए भी प्रिपरेशन करके रखना है। उसके लिए भी प्रिपरेशन करके रखना है। उसके भी आंसर आपको ही देने हैं, आपको ही इंटरव्यू देना है। ओके, तो आगे देखो, यहां पर डेटा मॉडलिंग, हमने यहां पर डेटा मॉडल कंसेप्ट का यूज किया है हमारे ई कॉमर्स डोमेन प्रोजेक्ट में। तो वहां पर आप कैसे बताओगे? आई डिजाइन अ स्टार स्कीमा डेटा मॉडल where the sales table acted as a fact table and was connected with customer, product, date and region dimension table। तो हमने यहां पर डेटा मॉडल का जब रिलेशनशिप क्रिएट किया था, मैंने सेल्स टेबल को कस्टमर टेबल से कनेक्ट किया था, प्रोडक्ट टेबल से कनेक्ट किया था और डेट टेबल से कनेक्ट किया था। इस तरीके से हमने वहां पर डेटा मॉडल का रिलेशनशिप बनाया था। क्या बनाया था? डेटा मॉडल का रिलेशनशिप वहां पर बनाया था। आगे,
relationship were created with correct cardinality and single direction filtering to avoid ambiguity. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने सिंगल क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन का यूज करके वहां पर रिलेशनशिप को मेंटेन किया था। कौन सा रिलेशनशिप मेंटेन किया था? 1 to many रिलेशनशिप हमने वहां पर मेंटेन किया था 4 टेबल के बीच में। अब वो सिंगल क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन क्यों मेंटेन किया था? क्योंकि एम्बिग्यूटी को अवॉइड करने के लिए हमने वहां पर सिंगल क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन का यूज किया था, यहां पर बोला गया है। आगे, दिस डेटा मॉडलिंग अप्रोच इंप्रूव परफॉर्मेंस एंड इंश्योर एक्यूरेट एंड स्केलेबल डेक्स कैलकुलेशन। अब डेटा मॉडलिंग क्रिएट करने के बाद क्या हुआ? हमारा जो डैशबोर्ड होगा पावर बीआई के अंदर, उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगा और उसके जो आंसर से एक्यूरेट आने चाहिए, किसकी मदद से? डेक्स फंक्शन की मदद से। तो उसके लिए हमने वहां पर डेटा मॉडल, स्टार स्कीमा डेटा मॉडल वहां पर यूज किया था। जैसे आप ये बताओगे उसको तुरंतली समझ में आ जाएगा। ये बंदे को 3.5 साल का रियल का एक्सपीरियंस है, तुरंत वहां पर उसको इंटरव्यू में समझ में आता है। ये इतना इंपैक्ट करता है। इसके लिए पहले 5 से 10 मिनट आपको प्रॉपर आपका स्टोरी बताना होता है। आगे, डेक्स एंड केपीआई डेवलपमेंट। अब हमने डेक्स फंक्शन का यूज करके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को डेवलप किया था डैशबोर्ड के अंदर, हमारे ई कॉमर्स डोमेन पावर बीआई प्रोजेक्ट के अंदर। उसमें हमने क्या क्या निकाला था? यूजिंग डेक्स आई डेवलप अराउंड 20 की केपीआई। कितने केपीआई को डिजाइन किया था? 20, बेस्ड ऑन मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट। वो भी मैनेजमेंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने 20 केपीआई को डिजाइन किया था। These KPIs include, अब उसमें क्या क्या था केपीआई के अंदर? टोटल सेल्स हमने निकाला था, टोटल ऑर्डर्स को निकाला था डेटा सेट के अंदर से, एवरेज ऑर्डर वैल्यू को निकाला था, मंथ ओवर मंथ ग्रोथ, बिजनेस के अंदर हर एक मंथ के अंदर कितना ग्रोथ हो रहा है उसको हमने निकाला था, ईयर ओवर ईयर ग्रोथ, बिजनेस के अंदर हर एक साल में कितना ग्रोथ हो रहा है वो हमने वहां पर निकाला था, टोटल प्रॉफिट निकाला था, प्रॉफिट का मार्जिन निकाला था, डिस्काउंट निकाला था, टॉप कस्टमर कौन से थे उसको हमने निकाला था, कस्टमर सेगमेंट सेल्स, हर एक सेगमेंट के अंदर कितना सेल हो रहा था वो हमने निकाला था, टॉप एंड बॉटम प्रोडक्ट्स में से टॉप के प्रोडक्ट कौन से है, बॉटम के प्रोडक्ट कौन से, वो हमने वहां पर फाइंड आउट किया था, ब्रांड कंट्रीब्यूशन हमने क्या फाइंड आउट किया था, हर एक ब्रांड, सोनी, डेल, इस तरीके के जो ब्रांड है उसने बिजनेस के अंदर किसने कितना कंट्रीब्यूशन दिया है उसको फाइंड आउट किया था डेक्स की मदद से, सेल्स बाय रीजन, हर एक रीजन के अंदर कितना सेल्स हो रहा है वो भी हमने फाइंड आउट किया था, एओवी बाय रीजन, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, एओवी बाय रीजन, हर एक रीजन के अंदर एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितना था वो हमने फाइंड आउट किया था, रिटर्न ऑर्डर, बिजनेस के अंदर कितने ऑर्डर ऐसे थे वो रिटर्न हो चुके हैं, कैंसल ऑर्डर, बिजनेस के अंदर कैंसल हुए ऑर्डर कितने हैं उसको हमने फाइंड आउट किया था, एंड वाईटीडी, क्यूटीडी, एमटीडी सेल्स, मतलब ईयर टू डेट सेल्स, क्वार्टर टू डेट सेल्स, मंथ टू डेट सेल्स को हमने निकाला था। Each KPI was designed to answer a specific business question and provide actionable insights to management. अब ये जो KPI है इसका हर एक का मीनिंग होता है। जब हमने KPI को डिजाइन किया था तो मैनेजमेंट को आंसर
समझ रहे थे वहां पर, मतलब कैलकुलेशन करके हमने वहां पर आंसर को निकाला था। ये जो केपीआई है, ये सबके आंसर वहां पर हमें डैशबोर्ड के अंदर मिल रहे थे, वही यहाँ पर बोला गया है। और मैनेजमेंट को बिजनेस के अंदर आगे के जो भी डिसीजन लेने हैं, आगे के जो भी एक्शन लेने हैं, वो क्या लेने हैं और कौन से केपीआई के ऊपर किस तरीके का आंसर एक्शन लेना है, वो यहाँ पर समझ में आ रहा था। इसका ये जो पैराग्राफ है, इसका ये मीनिंग यहाँ पर हो रहा है। क्या है ये? डैक्स एंड केपीआई डेवलपमेंट। हमने यहाँ पर केपीआई को डेवलप किया था किसकी मदद से? डैक्स फंक्शन की मदद से। तो इसका ये पूरा का पूरा यहाँ पर पैराग्राफ यहाँ पर दिया गया है। अगला, डैशबोर्ड डिजाइन एंड विजुअलाइजेशन। हमने किस तरीके से डैशबोर्ड को डिजाइन किया था और उसके अंदर क्या क्या विजुअलाइजेशन किया था, कौन से चार्ट यूज किए थे, वो आपको वहां पर बताना होता है इंटरव्यू के अंदर। तो यहां पर लिखा है, आई क्रिएट मल्टीपल इंटरैक्टिव पावर बीआई डैशबोर्ड एज पर मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट। द एग्जीक्यूटिव समरी पेज, हमारे डैशबोर्ड के अंदर एग्जीक्यूटिव समरी नाम से पेज था। प्रोवाइडेड अ हाई लेवल व्यू ऑफ बिजनेस परफॉर्मेंस यूजिंग केपीआई कार्ड्स। तो आपको पता होगा हमने वहां पर केपीआई कार्ड को यूज करके एग्जीक्यूटिव समरी को ड्रॉ किया था। क्या किया था? ड्रॉ किया था। तो अगर मैं यहां पर डैशबोर्ड को अगर ओपन करता हूं, डैशबोर्ड को अगर मैं यहां पर ओपन करता हूं, पावर बीआई यहां पर ओपन हो रहा है, टाइम लेता है थोड़ा सा। एग्जीक्यूटिव समरी, ये जो पेज था उसके अंदर हमने किस तरीके का डैशबोर्ड बनाया था, प्रोजेक्ट के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। प्रोजेक्ट के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो वही बताना है आपको। इंटरव्यू आपका जब रहेगा तो उसके अंदर वही बताना है। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हमने यहाँ पर 4-5 केपीआई को ड्रॉ किया है, जिसमें पता चल रहा है टोटल सेल्स, टोटल प्रॉफिट, टोटल ऑर्डर कितने थे, प्रॉफिट का मार्जिन कितना था, टोटल कस्टमर हमारे डेटा सेट के अंदर कितने थे। 1 2 3 4 5 5 केपीआई को यहां पर मैंने डैशबोर्ड के अंदर रखा है। तो यहां पर इन्होंने बोला है, देखो, I created multiple interactive Power BI dashboard as per management requirements. The executive summary page provided a high level view of business performance using KPI card. हमने यहाँ पर कार्ड को लिया था पावर बीआई के अंदर। ये जो ऊपर दिख रहे हैं, ये कौन सा चार्ट है? कार्ड है, कार्ड का यूज किया था। तो वही बोला गया है, केपीआई कार्ड्स एंड सेल्स ट्रेंड लाइन चार्ट। तो हमने यहाँ पर लाइन चार्ट का भी यूज किया था। उसमें क्या पता चल रहा है? सेल्स का ट्रेंड पता चल रहा है यहाँ पर, जिसमें समझ में आ रहा है कौन से ईयर में, कौन से मंथ में कितना सेल हुआ है, ये यहाँ पर पता चल रहा है डैशबोर्ड के अंदर। वही यहाँ पर बोला गया है, सेल्स ट्रेंड लाइन चार्ट्स। एडिशनल पेजेस फोकस्ड ऑन कस्टमर एनालिसिस। दूसरे पेज में कस्टमर का एनालिसिस किया था, प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस वहां पर निकाला था, एंड रीजनल इंसाइट्स हमने वहां पर निकाले थे। कहां पर? ये जो बाकी के पेज है, सेल्स एनालिसिस, इसके अंदर सेल्स का एनालिसिस किया था। कस्टमर एनालिसिस, इसके अंदर कस्टमर का एनालिसिस किया था। प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस, तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक पेज ड्रॉ किया है, जिसके अंदर
प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस पता चल रहा है अलग अलग चार्ट की मदद से। तो वही आपको यहां पर बताना है। आई यूज एप्रोप्रिएट विजुअल सच एज, कौन से चार्ट को यूज किया था? लाइन चार्ट, बार चार्ट, स्कैटर चार्ट, डोनट चार्ट टू प्रेजेंट इनसाइट्स इन अ क्लियर एंड इंट्यूटिव मैनर। बिजनेस के अंदर से इनसाइट्स को निकालने के लिए हमने लाइन चार्ट, बार चार्ट, स्कैटर चार्ट, डोनट चार्ट का यूज करके वहां पर डैशबोर्ड डिजाइन किया था। तो ये हो गया डैशबोर्ड डिजाइन एंड विजुअलाइजेशन। आगे इंटरएक्टिविटी एंड यूजर एक्सपीरियंस, ये भी मैटर करता है। इसके अंदर लिखा है टू एनहांस डिसीजन मेकिंग आई इंप्लीमेंटेड स्लाइसर, मैंने स्लाइसर का यूज किया था। इंटरएक्टिविटी होनी चाहिए डैशबोर्ड के अंदर आपके, उसके लिए मैंने स्लाइसर का यूज किया था। ड्रिल थ्रो फंक्शनलिटी का यूज किया था, क्रॉस फिल्टरिंग का यूज किया था एंड डायनेमिक टाइटल्स का यूज किया था। आपको वैसे बताना होता है। These interactive features allowed management users to explore data by date, region, category, brand, and customer segment without technical dependency. क्या है ये? इंटरएक्टिविटी एंड यूजर एक्सपीरियंस, इसका मीनिंग क्या होता है? अब देखो, ये डैशबोर्ड अगर मैंने आपको यहां पर दिखाया है, अब यही डैशबोर्ड अगर कंपनी के किसी दूसरे पर्सन को अगर आपको दिखाना है, आपने दे दिया, उसको शेयर कर दिया, तो वो आपको पूछ सकता है कि बताओ इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में टोटल सेल कितना हुआ है। तो उसके लिए आपको यहां पर आपने जो डैशबोर्ड डिजाइन किया है वो इंटरैक्टिव होना चाहिए। तो हमारा डैशबोर्ड यहां पर इंटरैक्टिव है क्या? हमारा डैशबोर्ड यहां पर इंटरैक्टिव है। कैसे? तो यहां पर मैंने स्लाइसर का यूज किया है कैटेगरी, यहां पर मैंने रीजन स्लाइसर का यूज किया है, यहां पर मैंने डेट स्लाइसर का यूज किया है। स्लाइसर का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि आपका डैशबोर्ड इंटरैक्टिव होना चाहिए। जिसको जो आंसर चाहिए वो आंसर डैशबोर्ड के अंदर से मिलना चाहिए। अगर किसी ने पूछ लिया इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में टोटल सेल कितना हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक को फिल्टर लगाया, देखो यहां पर टोटल सेल्स आंसर मिल रहा है। फैशन कैटेगरी के अंदर कितना सेल हुआ है बताओ, आंसर यहां पर मिल गया। फैशन कैटेगरी में साउथ रीजन में टोटल सेल कितना है बताओ, देखो आंसर वहां पर मिल रहा है। इस तरीके से आपका डैशबोर्ड इंटरैक्टिव होना चाहिए। उसी का यूज करके बिजनेस के अंदर के डिसीजन को यहां पर लिया जाता है, और जो इनसाइट्स निकालने होते हैं बिजनेस के अंदर से डैशबोर्ड की मदद से इस तरीके से निकाला जाता है, वो भी आपको आना चाहिए। तो उसके लिए ही यहां पर बोला है इंटरएक्टिविटी एंड यूजर एक्सपीरियंस। अगर मैंने ये डैशबोर्ड आपको भी दे दिया या फिर कंपनी के किसी भी बंदे को दे दिया, तो वो इस तरीके से आंसर फाइंड आउट कर सकता है, खुद से होकर के भी आंसर इस तरीके से फाइंड आउट कर सकता है। जिस तरीके से यहां पर आंसर आ रहे हैं, आंसर आ रहे हैं, इसी को बोला जाता है आपका डैशबोर्ड इंटरएक्टिव होना चाहिए। तुरंत आंसर वहां पर आपको निकालने आने चाहिए इस तरीके से। तो ये हो गया, टॉपिक का नाम क्या है यहां पर, इंटरएक्टिविटी एंड यूजर एक्सपीरियंस, ये भी हो गया। आगे पावर बीआई सर्विस एंड डिप्लॉयमेंट, इसके लिए मैंने आपको पावर बीआई का सर्विस पढ़ाया था। उसके अंदर हमने क्या किया था, आफ्टर कंप्लीटिंग द डैशबोर्ड, डैशबोर्ड डिजाइन करने के बाद आई पब्लिश द रिपोर्ट टू पावर बीआई सर्विस, मैंने पावर बीआई सर्विस के ऊपर रिपोर्ट को पब्लिश किया था। आई क्रिएटेड डैशबोर्ड, शेयर्ड रिपोर्ट्स, रिपोर्ट को शेयर किया था विथ टीम मैनेजमेंट, अनेबल सब्सक्रिप्शन को अनेबल किया था, एडेड कमेंट, कमेंट को ऐड किया था फॉर कोलैबोरेशन,
and configure scheduled refresh using an on-premises data gateway. तो on-premises data gateway को इंप्लीमेंट करके शेड्यूल्ड रिफ्रेश फैसिलिटी को हमने वहां पर इंप्लीमेंट किया था पावर बीआई के अंदर। इस तरीके से आपको वहां पर बताना होता है। दिस इंश्योर स्टेकहोल्डर्स ऑलवेज हैड एक्सेस टू अपडेटेड एंड रिलायबल डेटा। मतलब इस तरीके से अगर आप पावर बीआई सर्विस का यूज करते हो तो आपका जब भी कभी डेटा चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली आपका डैशबोर्ड रिफ्रेश हो जाएगा और अपडेटेड डैशबोर्ड आपके स्टेक होल्डर को या फिर टीम मैनेजमेंट को तुरंत मिल जाएगा। इसके लिए हमने पावर बीआई सर्विस को सीखा था, उसी के लिए हमने पावर बीआई सर्विस को वहां पर सीखा था। जैसे ही आपका डेटा सोर्स डेटा अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली आपका पावर बीआई के ऊपर जो आपने पावर बीआई सर्विस के ऊपर जो डैशबोर्ड वहां पर पब्लिश किया है ऑटोमेटिकली अपडेट होता है। अगर बिजनेस के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं तो आपका डैशबोर्ड तुरंत अपडेट हो जाता है। वही सबसे बड़ा बेनिफिट है पावर बीआई का और पावर बीआई के सर्विस का। उसी के लिए डेटा एनालिस्ट को कंपनी के अंदर हायर किया जाता है, उसी के लिए आपको जॉब कंपनी के अंदर मिलती है। यहां तक समझ में आया क्या? बोलो। यस सर। किसी को कुछ डाउट है क्या? कुछ भी नहीं है, ठीक है। आगे आगे क्या है? एक्सेल एंड ऑटोमेशन। अब आपने अगर पावर बीआई के प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है तो एक्सेल में क्या काम किया था? Along with Power BI, I worked extensively with advanced Excel feature such as formula। आपने एक्सेल के फॉर्मूला के ऊपर काम किया था, पिवट टेबल के ऊपर काम किया था, पावर क्वेरी के ऊपर काम किया था एंड वीबीए के ऊपर काम किया था। वीबीए हमने एक दिन 2-3 दिन पहले स्टार्ट किया है। आपको वीबीए का नाम वहां पर नहीं बताना है इंटरव्यू के अंदर, वीबीए का नाम आपको नहीं बताना है। I built end-to-end automated reporting solution that reduce manual effort, minimize error, and improve reporting turnaround time as per management requirement। मतलब एक्सेल और एडवांस एक्सेल का यूज करके ऑटोमेटेड रिपोर्ट आप क्रिएट कर सकते हो। वीबीए के अंदर, एक्सेल के अंदर भी आप कर सकते हो पिवट टेबल का यूज करके। पिवट टेबल को रिफ्रेश करने पर ऑटोमेटिकली आंसर चेंज होते हैं, ऑटोमेटेड। तो यहां पर बोला है आई बिल्ट एंड टू एंड ऑटोमेटेड रिपोर्ट सॉल्यूशन दैट रिड्यूस मैनुअल एफर्ट। बार बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, मिनिमाइज एरर, गलतियां कम होंगी आपकी अगर आप ऑटोमेटेड रिपोर्ट डिजाइन करते हो। एंड इंप्रूव रिपोर्टिंग टर्न अराउंड टाइम एज पर मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट। अगर किसी को तुरंत रिपोर्ट बनाना है, अगर किसी ने बोल दिया चलो 15 मिनट में मुझे तुरंत रिपोर्ट बना करके दे दो, डेटा दे देगा आपको। और कोई अगर रिपोर्ट बनाना है और अगर आपको एडवांस एक्सेल अगर आता है, वीबीए अगर आपको आता है, तो आप उसमें ऑटोमेटिकली रिपोर्ट बना सकते हो। 3 लेक्चर, पहले 3 लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था किस तरीके से बटन दबाते ही रिपोर्ट वहां पर बन जाता है, छोटा सा वीबीए के लेक्चर में आपको मैंने दिखाया था। तो ये हो गया एक्सेल एंड ऑटोमेशन। बिजनेस इंपैक्ट। अब देखो आपने जो डैशबोर्ड बनाया है उसकी मदद से बिजनेस के अंदर क्या बेनिफिट हुआ है, बिजनेस के अंदर क्या इंपैक्ट हुआ था, वो भी आपको वहां पर एक्सप्लेन करना होता है। दिस प्रोजेक्ट हेल्प मैनेजमेंट गेन कंप्लीट विजिबिलिटी इनटू बिजनेस परफॉर्मेंस। मतलब उनको बिजनेस के अंदर जो केपीआई हमने डिजाइन किए थे उसका परफॉर्मेंस कंप्लीटली समझ में आ रहा था। आइडेंटिफाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, बिजनेस के अंदर किस तरीके का ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है उनको समझ में आ रहा था। ऑप्टिमाइज प्राइसिंग एंड प्रमोशनल स्ट्रेटेजी।
तो अगर प्राइसिंग के अंदर अगर उनको कुछ स्ट्रेटेजी अप्लाई करना है तो वो डैशबोर्ड की मदद से कर सकते हैं एंड मेक फास्टर डेटा ड्रिवन डिसीजन। फास्टर एंड डेटा ड्रिवन डिसीजन वो ले सकते हैं। इट ऑल्सो स्ट्रेंथन माय एंड टू एंड एनालिटिक्स एक्सपर्टाइज फ्रॉम डेटा एक्सट्रैक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन टू डैशबोर्ड स्टोरी टेलिंग एंड ऑटोमेशन। तो ये सब काम आप वहां पर कर सकते हो। इस तरीके से यहाँ पर ये लाइन यहाँ पर बोला गया है। क्या क्या कर सकते हो? एक्सेल एसक्यूएल के अंदर से डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो एंड पावर क्वेरी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो एंड पावर बीआई के अंदर डैशबोर्ड बना करके एक अच्छे से स्टोरी बना करके आप दे सकते हो। इस तरीके के काम हो सकते हैं। तो ये बिजनेस का क्या है? इम्पैक्ट है। बिजनेस का क्या इम्पैक्ट, यहां पर ये खत्म हो गया। क्या था ये? स्टोरी। इंटरव्यू में बताने के लिए स्टोरी था। इसके अंदर हमने एसक्यूएल को एक्सप्लेन किया, पावर बीआई को भी एक्सप्लेन किया, पावर क्वेरी को भी एक्सप्लेन किया, डैक्स को भी एक्सप्लेन किया, एक्सेल को भी एक्सप्लेन किया। बाकी दोनों को यहां पर हमने एक्सप्लेन नहीं किया है, तो इनको हटा देना है यहां से। ओके, इस तरीके से यहां पर हो गया आपका स्टोरी टेलिंग। ये 10 मिनट का हाँ 10 मिनट आप अगर इसके ऊपर बोलते हो तो जो इंटरव्यू लेने वाला बंदा है वो खुश हो जाएगा। आपका फर्स्ट राउंड वहां पर क्लियर हो सकता है। इस तरीके का प्रिपरेशन आपको करके रेडी रहना है इंटरव्यू के लिए। जब भी आपको कॉल आएगा, आपका इंटरव्यू शेड्यूल होगा, उसके अंदर आपने जिस भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है उस प्रोजेक्ट का इस तरीके से स्टोरी बना करके रेडी रहना होता है इंटरव्यू के अंदर। किसी को कुछ डाउट है क्या? अभी बोलो। हेलो सर। हाँ सर, ये जो रेज्यूमे बिल्डिंग वगैरह है वो हमें ही करना है आपका रेफरेंस लेके, या फिर मतलब आप गाइड वगैरह करोगे? रिज्यूमे के लिए मैं बताऊंगा, रिज्यूमे का भी एक गाइडेंस दे दूंगा और नौकरी का प्रोफाइल कैसे क्रिएट करना है उसका भी गाइडेंस करूंगा। ये प्रोजेक्ट का गाइडेंस आज हमारा यहाँ पर हो चुका है। कल हम लोग रिज्यूमे के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। रिज्यूमे किस तरीके से बनाना होता है, उसके अंदर क्या क्या डालना होता है, वो भी मैं वहां पर कल के लेक्चर में बताऊंगा। और किसी को कुछ डाउट है? बोलो। डिफिकल्ट लग रहा है क्या? ये जो बताया ये डिफिकल्ट लग रहा है क्या? यस नो? यस सर, थोड़ा थोड़ा। हाँ थोड़ा थोड़ा है, लेकिन आपको प्रिपरेशन करके रखना है। 2-4 इंटरव्यू आप दे दोगे ना तो ये आपका मतलब आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली बता सकते हो। एक 2-4 इंटरव्यू में शुरुआत में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन बाद में आपका जैसे प्रैक्टिस होगा, इंटरव्यू का प्रैक्टिस हो जाएगा, उस तरीके से आप वहां पर बता सकते हो इंटरव्यू के अंदर प्रॉपरली। तो इसके लिए आपको इस तरीके का प्रिपरेशन करके रेडी रहना होता है। अगर इतना ही बता देते हो तो भी वो इंटरव्यू लेने वाला बंदा खुश हो जाएगा पहले 10 मिनट में, फिर वो आगे क्वेश्चन शुरू कर देगा, एक एक क्वेश्चन। सच में काम किया है क्या चेक करने के लिए। हमने तो सच में काम नहीं किया है, तो हम लोग यहाँ पर जो एक्सपीरियंस लगाते हैं वो थोड़ा सा मैटर करता है। उसके हिसाब से ही हमें यहाँ पर प्रिपरेशन करना होता है। क्या करना होता है? प्रिपरेशन करना होता है इस तरीके से। तो ये कंप्लीटली यहाँ पर मैंने आपको दे दिया है। ये मैं आपको गिटहब के लिंक के ऊपर भी दे दूंगा। अगर आपको यही चाहिए, यही आपको इंटरव्यू में अगर एक्सप्लेन करना है तो भी कर सकते हो, क्योंकि हमने ई कॉमर्स डोमेन का प्रोजेक्ट लिया है। उनको कोई लेना देना नहीं होता है इंटरव्यू लेने वाले के लिए। उसको सिर्फ ये चेक करना होता है इसने सच में पावर बीआई के ऊपर काम किया है या नहीं, सच में एक्सेल के ऊपर काम किया है या नहीं, सच में एसक्यूएल के ऊपर काम किया है या नहीं। वो जब आप इस तरीके का एक्सप्लेनेशन दे दोगे उसको पता चल जाएगा ये बंदा सच बोल रहा है। आगे जाकर के वो क्वेश्चन शुरू करेगा, एसक्यूएल की क्वेरी पूछेगा आपको, पावर बीआई के अंदर आपको डेक्स फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा, या फिर डेटा मॉडल के ऊपर पूछेगा, या फिर
पावर क्वेरी एडिटर के अंदर डेटा को किस तरीके से क्लीन किया था, ये क्वेश्चन वो आगे जाकर के पूछेगा, वो भी मैं आज आपको यहाँ पर बता देता हूं। और थोड़ी देर रुकना है आपको, और थोड़ी देर यहाँ पर रुकना है। अब दूसरा है, ये हो गया स्टोरी। ई कॉमर्स डोमेन का जो प्रोजेक्ट मैंने लिया था उसका ये स्टोरी हो गया। अब स्टोरी तो हो गया, अगला काम क्या है, देखो यहां पर 1 पैराग्राफ इंटरव्यू स्टोरी पावर बीआई ई कॉमर्स प्रोजेक्ट। कहां से लिया है, चैट जीपीटी से, यहां से यहां तक। कितना मिनट लगेगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए, कम से कम 1 से 2 मिनट यहां पर लगेगा एक्सप्लेन करने के लिए। जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया वही एक शॉर्ट पैराग्राफ में यहां पर एक्सप्लेन किया है। इसको 1 मिनट, करीब करीब 1 मिनट में आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये हो गया। आगे पावर बीआई के ऊपर इंटरव्यू के अंदर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देखो प्रोजेक्ट एंड बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, उसके ऊपर किस तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे। व्हाई डिड यू चूज अ स्टार स्कीमा फॉर दिस प्रोजेक्ट, आपने स्टार स्कीमा डेटा मॉडल का यूज इस प्रोजेक्ट के अंदर क्यों किया था। व्हाट बिजनेस प्रॉब्लम डिड यू पावर बीआई डैशबोर्ड सॉल्व, आपका पावर बीआई का डैशबोर्ड बिजनेस, कौन से बिजनेस प्रॉब्लम को यहां पर सॉल्व कर रहा है। विच केपीआई वेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मैनेजमेंट एंड व्हाई, केपीआई जो आपने डिजाइन किए हैं पावर बीआई डैशबोर्ड के अंदर, उसमें से कौन से केपीआई इंपॉर्टेंट थे और क्यों। हाउ डिड दिस डैशबोर्ड हेल्प अ डिसीजन मेकिंग, बिजनेस के अंदर डिसीजन लेने के लिए आपका डैशबोर्ड किस तरीके से मदद कर रहा था। ये हो गए प्रोजेक्ट एंड बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। इस तरीके के क्वेश्चन आपको इंटरव्यूअर पूछ सकता है। डेटा मॉडलिंग एंड रिलेशनशिप, इसके अंदर किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिफरेंस बिटवीन फैक्ट एंड डायमेंशन टेबल इन यूर प्रोजेक्ट, फैक्ट टेबल एंड डायमेंशन टेबल, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस था आपके प्रोजेक्ट के अंदर। व्हाट रिलेशनशिप डिड यू क्रिएट एंड व्हाई सिंगल डायरेक्शन फिल्टरिंग, मतलब आपने किस तरीके का रिलेशनशिप क्रिएट किया था। व्हाट इश्यूज ऑक्योर इफ रिलेशनशिप आर इनकरेक्ट, अगर रिलेशनशिप इनकरेक्ट होता है तो किस तरीके के प्रॉब्लम्स आपको आए थे आपके प्रोजेक्ट के अंदर। व्हाई इज अ डेट टेबल मैंडेटरी फॉर टाइम इंटेलिजेंस, डेट टेबल मैंडेटरी क्यों होता है टाइम इंटेलिजेंस के लिए, आपको इंटरव्यू के अंदर एक्सप्लेन करके बताना होता है। पावर क्वेरी के ऊपर किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्हाट डेटा क्लीनिंग स्टेप्स डिड यू परफॉर्म इन पावर क्वेरी, डेटा क्लीनिंग के कौन से स्टेप्स को आपने पावर क्वेरी के अंदर आपके प्रोजेक्ट के अंदर परफॉर्म किया था। हाउ डिड यू हैंडल मिसिंग और डुप्लीकेट रिकॉर्ड, आपने आपके प्रोजेक्ट के अंदर मिसिंग डेटा को या फिर डुप्लीकेट डेटा को किस तरीके से हैंडल किया था। व्हाई इज पावर क्वेरी प्रिफर ओवर डेक्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब पावर क्वेरी एडिटर का यूज आपने क्यों किया था ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जबकि आप डेक्स फंक्शन के अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, तो आपने पावर क्वेरी का ही यूज क्यों किया। डेक्स एंड मेजर, इसके ऊपर क्या क्वेश्चन पूछेंगे। डिफरेंस बिटवीन कैलकुलेटेड कॉलम एंड मेजर, कैलकुलेटेड कॉलम एंड कैलकुलेटेड मेजर, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। हाउ डिड यू कैलकुलेट टोटल सेल्स एंड प्रॉफिट, आपने टोटल सेल्स एंड प्रॉफिट को किस तरीके से कैलकुलेट किया था। हाउ डिड यू कैलकुलेट मंथ ओवर मंथ एंड ईयर ओवर ईयर ग्रोथ, आपने प्रोजेक्ट के अंदर मंथ ओवर मंथ मॉम, ईयर ओवर ईयर यूआई, इसको क्या बोला जाता है, MOM मॉम, मंथ ओवर मंथ, एंड YOY YOI, हाउ डिड यू कैलकुलेट, आपने मंथ ओवर मंथ एंड ईयर ओवर ईयर ग्रोथ को किस तरीके से कैलकुलेट किया था। Why did you use
डिवाइड इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट डिवीजन। आपने डिवाइड फंक्शन को क्यों यूज किया था? क्यों यूज किया था जबकि आप डायरेक्ट डिवीजन भी कर सकते हो? हाउ डज कैलकुलेट वर्क इन यूर प्रोजेक्ट? कैलकुलेट डेक्स फंक्शन किस तरीके से आपके प्रोजेक्ट के अंदर आपने यूज किया था? हाउ डिड यू आइडेंटिफाई टॉप कस्टमर एंड टॉप प्रोडक्ट? आपके डेटा सेट के अंदर से आपने टॉप के कस्टमर और टॉप के प्रोडक्ट को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया था? टाइम इंटेलिजेंस, इस टॉपिक के ऊपर आपको किस तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे? Why did same period last year require a date table? Same period last year, ये जो DAX फंक्शन है उसके लिए डेट टेबल की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? डिफरेंस बिटवीन YTD, MTD एंड QTD, YTD, MTD, QTD के बीच में डिफरेंस क्या होता है आपको बताना पड़ेगा। हाउ डू यू इंश्योर करेक्ट मंथ सीक्वेंस इन अ लाइन चार्ट? लाइन चार्ट के अंदर आपने किस तरीके से मंथ का जो सीक्वेंस होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसको किस तरीके से आपने लाइन चार्ट के अंदर दिखाया था? विजुअल एंड डैशबोर्ड डिजाइन। अब डैशबोर्ड के ऊपर आपको किस तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे? व्हाई डिड यू यूज अ लाइन चार्ट फॉर सेल्स ट्रेंड्स? सेल्स का ट्रेंड दिखाने के लिए आपने लाइन चार्ट का ही यूज क्यों किया था? Why use a bar chart for top product? टॉप प्रोडक्ट को दिखाने के लिए आपने बार चार्ट का ही यूज क्यों किया था? Why use a scatter chart for profit versus discount? प्रॉफिट वर्सेस डिस्काउंट दिखाने के लिए आपने स्कैटर चार्ट का ही यूज क्यों किया था? हाउ डिड यू मेक डैशबोर्ड इंटरएक्टिव? आपने आपका डैशबोर्ड किस तरीके से इंटरएक्टिव रखा था? What slicers did you use and why? आपने कौन से स्लाइसर का यूज किया था और क्यों किया था? परफॉर्मेंस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। आपका डैशबोर्ड का परफॉर्मेंस अच्छे से होना चाहिए, उसके लिए आपने कौन से बेस्ट प्रैक्टिसेस को इंप्लीमेंट किया था? हाउ डिड योर डेटा मॉडल इंप्रूव परफॉर्मेंस? आपका डेटा मॉडल का परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए आपने क्या किया था? हाउ डू मेजर इंपैक्ट परफॉर्मेंस कंपेयर्ड कॉलम्स? हाउ डू मेजर इंपैक्ट परफॉर्मेंस कंपेयर्ड टू कॉलम? मतलब सॉरी, हाउ डू यू मेजर्स इंपैक्ट परफॉर्मेंस कंपेयर्ड टू कॉलम? मतलब कैलकुलेटेड कॉलम और कैलकुलेटेड मेजर का एक क्वेश्चन है। कैलकुलेटेड कॉलम और कैलकुलेटेड मेजर का ये क्वेश्चन है। दोनों का इंपैक्ट आपके डैशबोर्ड के ऊपर क्या होता है, ये क्वेश्चन है। हाउ वुड दिस प्रोजेक्ट स्केल विथ लार्ज डेटा? मतलब आपने आपके प्रोजेक्ट के अंदर लार्ज डेटा को किस तरीके से हैंडल किया था? पावर BI सर्विस के क्वेश्चन। हाउ डिड यू पब्लिश एंड शेयर दिस डैशबोर्ड? आपने आपका डैशबोर्ड किस तरीके से पब्लिश किया था, किस तरीके से आपके टीम मैनेजमेंट के अंदर शेयर किया था? हाउ डिड यू हैंडल डेटा रिफ्रेश एंड सिक्योरिटी? आपने डेटा को किस तरीके से रिफ्रेश करना है, किस तरीके से आपने आपके डैशबोर्ड को रिफ्रेश करने के लिए किस तरीके से हैंडल किया था और डैशबोर्ड का सिक्योरिटी किस तरीके से मेंटेन किया था? ये क्वेश्चन थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन है पावर BI सर्विस के, तो ये भी आपको पूछे जाते हैं इंटरव्यू के अंदर। कितने क्वेश्चन है? 30 क्वेश्चन यहाँ पर लिए हुए हैं। अब यही क्वेश्चन आपको इंटरव्यू के अंदर पूछेंगे क्या? नहीं, ये भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा इसी के जैसे दूसरे क्वेश्चन भी आपको इंटरव्यू के अंदर पूछे जा सकते हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको इंटरव्यू के अंदर पूछे जाते हैं। 30 क्वेश्चन यहां पर मैंने एक्सप्लेन किए थे हर एक टॉपिक के ऊपर। कहां से लिए मैंने एक क्वेश्चन? ChatGPT से। इस तरीके के क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। समझ में आया?
समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. डिफिकल्ट लग रहा है क्या? यस सर। डिफिकल्ट लग रहा है? डिफिकल्ट नहीं है, अच्छे से प्रिपरेशन करके रखना है। आपने अगर प्रैक्टिस किया है पावर बीआई के 40 वीडियो, एक्सेल के 23 वीडियो, और राहुल सर ने आपका एसक्यूएल लिया है, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, डिफिकल्ट इसमें कुछ भी नहीं है। मैंने आपको पावर बीआई का प्रोजेक्ट एक्सप्लेन किया है, ई कॉमर्स डोमेन का प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है, क्यों, कैसे, कब, कहा, सभी आंसर मैंने जब आपको प्रोजेक्ट एक्सप्लेन किया था दे दिए थे। इसमें से अभी जो क्वेश्चन पूछे थे 30 क्वेश्चन, इसमें से करीब करीब 15 क्वेश्चन के आंसर जब मैंने आपको पावर बीआई सिखाया था उसमें आपको दे दिए थे। अगर आपने ध्यान से सीखा है तो आपको उसके आंसर पता चल जाएंगे, पता होंगे, ऑलरेडी होने भी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन के आंसर पावर बीआई जब मैं पढ़ा रहा था तब भी दे दिए हैं। कल अगर मैंने पावर बीआई सर्विस अगर पढ़ाया है तो उसमें भी कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको वहां पर मिल जाएंगे। पावर बीआई डैशबोर्ड को हमने किस तरीके से शेयर किया था, किस तरीके से सब्सक्राइब किया था, किस तरीके से कमेंट किया था, टीम मैनेजमेंट को आप लोग किस तरीके से आपका पावर बीआई का डैशबोर्ड पावर बीआई सर्विस अकाउंट की मदद से किस तरीके से भेज सकते हो, ये क्वेश्चन मैंने कल के जो लेक्चर लिया था उसमें एक्सप्लेन किए थे आपको। आपका प्रैक्टिस अगर कम होता है तो आपको थोड़ा दिक्कत आ सकता है, लेकिन थोड़ा ही आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। प्रिपेयर करके रहना है इंटरव्यू के लिए। अगर आपको डेटा एनालिस्ट का जॉब चाहिए तो इसमें एसक्यूएल आना चाहिए, एक्सेल कम आया तो चलेगा, लेकिन एसक्यूएल एंड पावर बीआई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सेल इजी भी है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसके अंदर। ओके, हेलो सर। हाँ सर वो जो आपने लास्ट वाले 30 क्वेश्चंस बोले वो मतलब प्रैक्टिकली या थियोरेटिकली मतलब एक्सप्लेन करना है? वो क्वेश्चन प्रैक्टिकली है या थियोरेटिकली है? ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। जो भी 30 क्वेश्चन यहां पर मैंने आपको दिखाए, इनके सबके आंसर आपको प्रोजेक्ट जब मैंने लिया था उसके अंदर ही आपको मिल गए थे। इनके सबके आंसर जब मैंने आपको प्रोजेक्ट लिया था उसके अंदर ही जब मैं प्रोजेक्ट सिखा रहा था तो आपको मिल गए हैं। करीब करीब इसमें से 30 में से कम 20 क्वेश्चन के आंसर आपको जब मैंने प्रोजेक्ट लिया था, एक्चुअल प्रोजेक्ट के ऊपर पूछे गए क्वेश्चन है ये, इसके आंसर मैंने दिए थे, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो। हाँ सर, मतलब Real- वो इंटरव्यू पूछेंगे तो मतलब प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा या थियोरेटिकली बोलने पड़ेंगे, मतलब उसके क्वेरी वगैरह? नहीं, प्रैक्टिकली नहीं पूछेंगे। आपको डैशबोर्ड बना करके दिखाओ, डैशबोर्ड ओपन करके दिखाओ, इस तरीके का प्रैक्टिकल नहीं पूछेंगे। थियोरेटिकली आपको इनके आंसर देने हैं, ओके ठीक है। थियोरेटिकली ही देने हैं, प्रैक्टिकली कोई भी आपको नहीं पूछेगा। ओके सर। ओके, और किसी को कुछ डाउट है? ये जो मटेरियल मैंने आपको दिखाया है आपको चाहिए क्या? हाँ सर। यस सर। यस ओके, तो अगर आपको डेटा एनालिस्ट का इंटरव्यू देना है तो यही अगर आपने प्रिपरेशन किया, यही क्वेश्चन का आंसर आपने ढूंढ करके चैटजीपीटी से अगर निकाला, डेटा सेट मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है, शेयर किया था, प्रोजेक्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, क्वेश्चन भी अभी यहाँ पर आपको मिल गए, आंसर भी आपको चैटजीपीटी दे देगा, स्टोरी भी मैंने यहाँ पर बता दिया है। आपको क्या करना है, सब कुछ रेडीमेड मटेरियल यहाँ पर है। यही अगर आप एज इट इज, अब आगे मैं सेशन लूंगा पावर बीआई का रिज्यूमे, अपना सॉरी डेटा एनालिस्ट का रिज्यूमे किस तरीके से बनाना होता है, उसका जब मैं सेशन लूंगा वहां पर आपको समझ में आ जाएगा इसका यूज कैसे किया जाता है। तो कल का सेशन हमारा वो रहेगा रिज्यूमे प्रिपरेशन। क्या रहेगा? रिज्यूमे प्रिपरेशन। सबको ज्वाइन करना है। इसी तरीके का लेक्चर वो कल भी रहेगा। ये मटेरियल आपको गिटहब के लिंक पर एज इट इज मिल जाएगा। स्टोरी टेलिंग एक टॉपिक था, स्टोरी टेलिंग 10 मिनट का। दूसरा टॉपिक था पावर बीआई के क्वेश्चन, आज हमने यहाँ पर कवर किए हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं कुछ लोगों को,
तो यही क्वेश्चन आपको इसी तरीके के आंसर बताने होते हैं। जिनको जिनको पॉसिबल है, जिनको जिनको पॉसिबल है, उन्होंने क्लास में जाकर के बैठना है, घर पे नहीं बैठना है। अभी अगर आपको जॉब चाहिए, चाहे वो औरंगाबाद में बैठो, चाहे वो पुणे में बैठो, चाहे नासिक में आकर के बैठो, जिनको जिनको जॉब चाहिए आ सकते हो। लेकिन आप सब लोग फैमिली मेंबर हो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आपके लिए। लेकिन जब तक आप इंटरव्यू के लिए क्लास में नहीं जाओगे तब तक आपका इंटरव्यू क्रैक नहीं होगा। घर से अगर 10 इंटरव्यू दिए, एक भी क्रैक नहीं होगा। क्लास में जाकर के 10 दे दिए तो एटलीस्ट एक तो क्रैक होगा, जॉब लग जाएगी आपको, वरना जॉब घर से नहीं लगेगी। इसके लिए एटलीस्ट समय निकाल करके जिनको जिनको जहां जहां पॉसिबल है जाकर के बैठो। जब आप वहां पर जाकर के बैठोगे, एक दूसरे के साथ डिस्कस करोगे, एक बंदे को साथ में अगर इंटरव्यू के लिए अपने मदद के लिए रखोगे तभी जाकर के आपका इंटरव्यू निकलेगा, वरना डिफिकल्ट हो जाता है। घर से इंटरव्यू नहीं निकलेगा, घर पे मत बैठो। एटलीस्ट नहीं पॉसिबल तो एटलीस्ट महीने में 2-4 दिन तो क्लास पे जाकर के बैठो, या फिर जब आपका इंटरव्यू रहेगा एटलीस्ट तब भी जाकर के बैठो क्लास में, तभी वो पॉसिबल है। घर से भी निकलेगा आपका इंटरव्यू, बहुत टाइम चला जाएगा, वेट करना पड़ेगा आपको। हेलो सर, बोलो। 3.5 इयर्स एक्सपीरियंस लगा है तो एक ही प्रोजेक्ट लगाना है क्या? फिर एक ही प्रोजेक्ट ऐड करना है सीवी में? देखो मैंने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट लिया है। जब मैं आपका कल रिज्यूमे प्रिपरेशन ले लूंगा उसके अंदर मैंने 3 प्रोजेक्ट लगा करके रखे हैं। कितने प्रोजेक्ट? 3। लेकिन आपको जब इंटरव्यू होगा इतना टाइम नहीं है कि 3 प्रोजेक्ट आप एक्सप्लेन करोगे। वो इंटरव्यू लेने वाला बंदा भी नहीं पूछेगा आपको। आपको एक ही प्रोजेक्ट प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है। कोई भी एक प्रोजेक्ट लगाने के लिए 3 लगाने हैं रिज्यूमे के अंदर। एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक ही एक्सप्लेन करना है। आधे घंटे में, पौन घंटे में एक ही प्रोजेक्ट प्रॉपरली एक्सप्लेन करना होता है। वो अगर आपने कर दिया तो आपका फर्स्ट राउंड वहां पर क्लियर हो जाएगा। सेकंड राउंड के लिए आपको बुलाया जाएगा। सेकंड राउंड में भी ऐसे ही प्रोजेक्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ टेक्निकल क्वेश्चन पूछेंगे। 2 राउंड आपने क्लियर कर लिए तो हो जाएगा, आपका सिलेक्शन वहां पर हो जाएगा। ये डेटा साइंस जितना डिफिकल्ट नहीं है, डेटा साइंस जितना डेटा एनालिटिक्स डिफिकल्ट नहीं होता है। काम करने के लिए भी नहीं है, इंटरव्यू के लिए भी नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है। सबसे इजी डेटा एनालिस्ट। ओके, और किसी को कुछ डाउट नहीं है? चलो यहां पर सेशन कंप्लीट होता है। कल रिज्यूमे प्रिपरेशन रहेगा, 12 बजे ज्वाइन करना है कल भी। चलो गुड बाय। मटेरियल आपको मिल जाएगा गिटहब के लिंक पर।